तो बिहार की 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। इस उपचुनाव को 2020 की विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है और यही वजह है कि उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बेहद तेज है। इन सभी सीटों पर 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और इसे लेकर तमाम प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पैरामिलिट्री फोर्सेस की 25 कंपनियों की तैनाती की गई है। तो ऐसे में उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर आज थम चुका है। शाम 5 बजे तक ही तमाम राजनेता जो हैं वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकते थे जनसभाओं के जरिए। अब उनके पास विकल्प सिर्फ एक, वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं और इस कैंपेन के जरिए लोगों को अपने वादों पर भरोसा जताने के लिए निवेदन कर सकते हैं। जी हां, बिहार में 21 अक्टूबर को विधानसभा की 5 जबकि 1 लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है, लिहाजा प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पैरामिलिट्री फोर्सेस की 25 कंपनियों की तैनाती की जा रही है। बिहार में उपचुनाव के लिए थमा प्रचार। 6 सीटों पर 21 अक्टूबर को होगा मतदान। 5 असेंबली, 1 लोकसभा सीट के लिए जंग। इक्कीस अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के मतदान के लिए प्रचार का शोर थम गया। बिहार में विधानसभा की 5 और लोकसभा की 1 सीट के लिए सोमवार को वोटिंग होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। बिहार की 5 विधानसभा सीटें और 1 लोकसभा की सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। समस्तीपुर लोकसभा सीट के लिए बाई इलेक्शन हो रहा है, जबकि विधानसभा की बेलहर, नाथनगर, दरौंदा, किशनगंज और सिमरी बख्तियारपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। चुनाव के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की 25 कंपनियों की तैनाती भी की गई है। सारी तैयारी हो चुका है। हम लोगों को 25 कंपनी फोर्स मिला है। पर्याप्त संख्या में फोर्स है, बाई इलेक्शन है, इसलिए हम लोग को पुलिस का या मतदान कर्मियों का कोई कमी नहीं है। तो जिन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं उन सीटों के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समस्तीपुर लोकसभा सीट की। तो ये सीट सांसद रामचंद्र पासवान के निधन से खाली हुई। एलजेपी के प्रिंस राज और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार के बीच यहां सीधा मुकाबला है। यहां बूथों की संख्या 1700 है, जबकि कुल मतदाता यहां 16,80,470 हैं। बात किशनगंज विधानसभा सीट की करें तो सांसद चुने जाने पर विधायक पद से डॉक्टर जावेद के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई। कांग्रेस प्रत्याशी सायदा बानो और बीजेपी उम्मीदवार स्वीटी सिंह के बीच यहां टक्कर है। बूथों की संख्या 271 है, जबकि यहां कुल मतदाता 2,84,335 हैं। बात सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट की करें तो दिनेश चंद्र यादव के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई थी। जेडीयू उम्मीदवार अरुण यादव और आरजेडी प्रत्याशी जफर आलम के बीच सीधा मुकाबला है। यहां बूथों की कुल संख्या 338 है, जबकि कुल मतदाता 3,23,069 हैं। वहीं दरौंदा विधानसभा सीट जेडीयू विधायक कविता सिंह के सांसद बनने से खाली हुई। यहां मुख्य मुकाबला जेडीयू के अजय सिंह और आरजेडी उम्मीदवार उमेश सिंह के बीच है। बूथों की संख्या यहां 313 है, जबकि कुल मतदाता यहां 3,18,460 है। बात नाथनगर विधानसभा सीट की करें तो जदयू विधायक अजय मंडल के सांसद चुने जाने से ये सीट खाली हुई। सीधा मुकाबला यहां जेडीयू के लक्ष्मीकांत मंडल और आरजेडी की राबिया खातून के बीच है। बूथों की संख्या यहां 307 है, जबकि कुल मतदाता 3,17,530 हैं। बेलहर विधानसभा सीट की बात करें तो जदयू विधायक गिरिधारी यादव के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई। मुख्य मुकाबला यहां जेडीयू उम्मीदवार लालधारी यादव और आरजेडी के रामदेव यादव के बीच है। यहां बूथों की संख्या 329 है, जबकि कुल मतदाताओं की संख्या 3,03,418 है। तो प्रदेश की इन 6 सीटों पर होने वाले चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वैसे सियासी दल
जीत के अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन इसका फैसला तो 24 अक्टूबर को नतीजे के बाद ही हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से कुलभूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो ऐसे में इन तमाम दावों की हकीकत 24 अक्टूबर को साफ हो जाएगी। बिहार की 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार का शोर आज थम चुका है। इस उपचुनाव को 2020 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है और यही वजह है कि उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी जो है वो बेहद तेज है। बिहार में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। समस्तीपुर लोकसभा के लिए उपचुनाव। उपचुनाव में दांव पर दलों की प्रतिष्ठा। हेलीकॉप्टर उड़ा, नेताओं के धुआंधार दौरे हुए, जमकर बयानबाजी हुई, एक दूसरे पर आरोप भी लगाए गए। ये सब हुआ समस्तीपुर लोकसभा और 5 विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव में। 21 अक्टूबर को समस्तीपुर लोकसभा सीट के साथ साथ नाथनगर, सिमरी बख्तियारपुर, दरौंदा, बेलहर और किशनगंज विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि कुशेश्वर स्थान में सुबह 7 से शाम 4 बजे तक मतदान का समय नियत किया गया है। विधानसभा उपचुनाव वाले क्षेत्रों में किशनगंज, दरौदा, नाथनगर में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। सिमरी बख्तियारपुर और बेलहर में सुबह 7 से शाम 4 बजे तक मतदान का समय चुनाव आयोग ने तय किया है। उपचुनाव में एनडीए की ओर से जेडीयू ने 4 और बीजेपी 1 किशनगंज विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी खड़े कर चुकी है। वहीं एनडीए की सहयोगी एलजेपी समस्तीपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि महागठबंधन में आरजेडी 4 विधानसभा सीटों पर तो कांग्रेस ने 1 विधानसभा सीट के साथ 1 लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा है। इस उपचुनाव को 2020 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। एनडीए में भले ही कुछ दिनों पहले बीजेपी और जेडीयू के बीच जमकर वर्चस्व के लिए जुबानी जंग तेज रही हो, लेकिन उपचुनाव में दोनों ही एकजुट होकर जीत का परचम फहराने में जुटे हैं। जबकि महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस उपचुनाव में जीत के जरिए बिहार में अपना सियासी माहौल बनाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो चुका है और ऐसे में तमाम दावों के बीच अब इंतजार इस बात का है कि जनता क्या फैसला करती है। 21 अक्टूबर को वोटिंग है। सुबह 7 बजे से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। इस बार खास तैयारियों में एक बात जो बेहद महत्वपूर्ण है, ऐप, जिस ऐप के जरिए आप ये जान पाएंगे कि आप जिस वोटिंग बूथ पर पहुंचने वाले हैं वहां पर भीड़ कितनी है और किस वक्त आपको निकलना चाहिए, ये इस बार खास इंतजामों में शामिल है। और हमारे सहयोगी ब्रिजम पांडे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। ब्रिजम का रुख सीधे करेंगे। ब्रिजम, हर बार ये कहा जाता है कि देखिए जो तैयारियां हैं वो तैयारियां मुकम्मल हैं, उन तैयारियों के बीच आप निर्भीक होकर के निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। इस बार का ये उपचुनाव कई मायनों में खास है, क्या कुछ इंतजाम और इसे कुछ रूप में देखा जाए? देखिए विभा, इसे सेमीफाइनल के रूप में तो देखा ही जाए, क्योंकि ये जो चुनाव है, उपचुनाव है, वो पूरी तरह से साख की लड़ाई है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एनडीए ने पूरी तरह से सुपड़ा साफ किया था विपक्ष का, बिहार में मात्र 1 सीट को छोड़ के बाकी सीटों पे परचम लहराया था एनडीए ने, तो इस बार जो उपचुनाव है उसमें यदि एनडीए का जीत बरकरार रहता है तो माना जा सकता है कि एनडीए का जादू चल रहा है, नीतीश कुमार का जादू चल रहा है, नरेंद्र मोदी का जादू चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष ने पूरी तरह से अपना पूरा दमखम लगाया हुआ है इस उपचुनाव में और किसी भी तरह से ये उपचुनाव विपक्ष जीतना चाहती है। आपको बता दें कि जो ये दमखम जो है वो उनकी तैयारियों में नजर नहीं आई, उनके दावों में नजर नहीं आई, क्योंकि खुद ही आपसी कलह जो उनका था वो चुनाव की तारीखों से पहले और यूं कह लें कि जनता को अपने वादों की लड़ी लगाने से पहले तक नजर आई। तो कैसे ये माना जाए कि एनडीए वर्सेस ये महागठबंधन का मुकाबला देखा जाए? देखिए, कहीं ना कहीं जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय भी ये कलह सामने आई थी और इस बार भी ये कलह सामने आई है। लेकिन दावे तो दावे हैं और दावे तमाम पार्टियां कर रही हैं, एनडीए के दल भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस समीकरण को लेकर विपक्ष यानी कि कांग्रेस और आरजेडी
दावा करती रही है। यदि वो समीकरण टूटता है, किशनगंज का सीट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि किशनगंज विधानसभा उपचुनाव में यदि बीजेपी एनडीए के तरफ से वो सीट जीत जाती है बीजेपी, तो कहीं ना कहीं लालू यादव के समीकरण पर बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा। एमवाई समीकरण के पहले काफी समर्थक रहे हैं और उनको लगता है कि एमवाई समीकरण उनके पास है, तो ये सीट काफी अहम होगी। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी सीट मानी जा रही है समस्तीपुर चुनाव। समस्तीपुर का उपचुनाव जो है रामचंद्र पासवान के पुत्र लेकिन जिस एमवाई समीकरण के दुश्मन बन गए, फायरिंग की तस्वीरें, झड़प की तस्वीरें, जिस दौरान कई राउंड फायरिंग की गई है, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से। हम आपको ये तस्वीर थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन ये खबर सबसे पहले जान लीजिए। ये खबर बिहार के छपरा से है, जहां पर लगातार एक के बाद एक होती घटनाएं कानून व्यवस्था को सवालों के दायरे में लाकर खड़ा कर रही हैं। दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं, इन दोनों पक्षों के बीच में विवाद की वजह जमीन बनती है और झड़प इस कदर कि खून खराबे में तब्दील हो जाती है। कई राउंड फायरिंग की जाती है और इस कई राउंड फायरिंग के दौरान पुलिस जो है वहां पर स्थिति को काबू में करने की भरसक कोशिश करती हुई नजर आती है। और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे भूमि विवाद में दो पक्षों में किस तरीके से झड़प हुई है। झड़प के दौरान कई राउंड फायरिंग चलाई गई है, वो तस्वीरें भी हम आपको कुछ ही देर में दिखाने वाले हैं। और हवाई फायरिंग की तस्वीरें कैमरे में कैद हो जाती हैं। ये खबर सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करती है, क्योंकि ये दोनों पक्ष सरेआम शरेआम एक दूसरे के साथ रणक्षेत्र में तब्दील ये तस्वीरें। और देखिए कितनी आसानी से इन दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर के विवाद था और विवाद में हाथ में असलहे हथियार लेकर के एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की जाती हुई। और यही सवाल उठता है कि आखिर इतनी सहजता से, इतनी आसानी से इन लोगों के पास हथियार मौजूद हैं, लोग आपसी विवाद में भी इन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और पुलिस मुकदर्शक बनी हुई है। कहां है छपरा में तैनात वो पुलिस वाले जो ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी मेरी है और ये जिम्मेदारी मैं बखूबी समझता हूं। तो देखिए दो पक्ष आपस में एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं, हवाई फायरिंग की जाती है और हाथों में ये बंदूक लहराते हुए शख्स, ये पुलिसकर्मी नहीं है, ये कानून के रखवाले नहीं है। दो पक्षों के लोग आपस में एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। मारपीट के दौरान फायरिंग की जाती है। छपरा के शीतलपुर कोठी का ये मामला, जहां पर दो पक्ष के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। भूमि विवाद इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोग पुलिस का इंतजार क्यों कर रहे हैं, खुद ही कानून को हाथ में ले लिया जाता है। और फायरिंग की तस्वीरें, जिनके हाथों में असलहे आपको नजर आ रहे हैं, बंदूक नजर आ रही है, खुद ही अपनी इस पूरे जमीन विवाद को सलटाने की या यूं कहें खत्म करने की कोशिश करते हुए दिखते हैं और पुलिस वाले नजर नहीं आ रहे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।